सनातन धर्म पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जहां सनातन धर्म पर विवादित बोल के बाद उदयनिधि ने अपने बयान पर सफाई दी है, तो वहीं अब डीएमके के ए राजा ने सनातन धर्म का अपमान करते हुए इसकी एचआईवी से तुलना कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल धर्म के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। सनातन धर्म का अपमान करने वालों की फहरिस्त में अब डीएमके के ए राजा का नाम भी जुड़ गया है। डीएमके सांसद ए राजा ने उदयनिधि से भी आगे बढ़कर अब सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर दी है। इसके बाद ये विवाद बढ़ता जा रहा है। ए राजा ने सनातन धर्म के मसले पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह से बहस करने की चुनौती तक दे दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भी सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और विदेशी दौरों पर नहीं जाना चाहिए। ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि का रुख नरम था। उन्होंने सिर्फ मलेरिया और डेंगू कहा है, बल्कि सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। ए राजा ने कहा, सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा, अब डीएमके सांसद ए राजा हिंदू धर्म को सामाजिक बुराई बता रहे हैं। ये उस धर्म के बारे में बोल रहे हैं जिस धर्म को इस देश की 80% आबादी मानती है। ये कुछ और नहीं बल्कि एक धर्म के खिलाफ विश्व युद्ध हेट स्पीच है। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का यही असली चरित्र है। उनका मानना है कि हिंदू धर्म और उसको मानने वालों का अपमान करके वो चुनाव जीत सकते हैं। तो वहीं सनातन धर्म पर टिप्पणी पर मचे बवाल के बाद अब तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया और हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। उधर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उसने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाले सनातन सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उसका किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। इस बयान के बाद साधु संत भड़क गए थे, तो संघ विश्व हिंदू परिषद ने भी नाराजगी व्यक्त की थी। तो वहीं बीजेपी ने स्टालिन के बेटे के बयान को लेकर पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रियों के साथ इसको लेकर बैठक की और एनडीए के मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का तथ्यों के साथ जवाब दें। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।